Hello students, welcome back. We are discussing class 9 physics chapter number 2 kinematics. आज की वीडियो में हम 2.2 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज डिस्टेंस? द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस. दो पोजीशंस के बिटवीन में, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन ए या पॉइंट ए और पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी. इन दो पॉइंट्स के बिटवीन में ट्रेवल किया गया हुआ जो पाथ है, जो लेंथ है, उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं. मान लें ये किसी जो है एक एरिया से दूसरे एरिया का डिस्टेंस है. फॉर एग्जांपल मेरे घर से जो है बाहर जो मस्जिद है उधर का डिस्टेंस. ये पीछे स्ट्रेट हम नहीं जा सकते बिकॉज यहाँ पे जो है होम से ये मैं स्ट्रीट से गया हूँ, तो स्ट्रीट कुछ इस तरह से जाएंगी. तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ ट्रेवल करी है दैट इज डिस्टेंस, सिंपल. और डिस्टेंस का जो सिंबल है न्यूमेरिकल्स वगैरह में जो हम यूज करते हैं डिस्टेंस के सिंबल, वो सिंबल्स आ जाते हैं. अक्सर जो है आपने देखा होगा एस से रिप्रेजेंट करा जाता है डिस्टेंस को, सही है. इसके अलावा डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार डिस्टेंस को एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ वगैरह, राइट. आर से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स से भी रिप्रेजेंट करा जाता है. तो दीज ऑल आर द सिंबल्स फॉर डिस्टेंस. और डिस्टेंस का जो यूनिट किस चीज में हम मेजर करते हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी में, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज मीटर. डिस्टेंस का यूनिट क्या है? यूनिट इज मीटर. और मीटर का सिंबल हम एम लिखते हैं, स्मॉल एम. अच्छा, डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. जब मैं इस तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ लेंथ, तो ये डायरेक्शन है मेरी नीचे की तरफ. अगर मैं इसमें ईस्ट वेस्ट और साउथ की बात करूं तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये डायरेक्शन होती है. तो मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ. इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ईस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ईस्ट की तरफ. तो अगेन बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. दैट्स व्हाई डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है उनको हम स्केलर कहते हैं. तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, सही. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस फासला. बट क्या फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, देखिएगा. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कम से कम जो फासला लगेगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. और स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर मुझे आना है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है? ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है. शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन. अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट जाऊं तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी का. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन सारे डिस्टेंसेस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट. और डिस्प्लेसमेंट की भी सिंबल यही सारे, एस से भी, डी से भी, एल से, आर से, एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट को. और क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई हम जो है डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. और यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि ये भी फासला ही है, तो यूनिट इसका भी मीटर ही है, सही. अब अगर मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन करूं कि ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज में मैं दो पॉइंट्स बना रहा हूं, सही. एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये. तो इन दोनों पॉइंट के बिटवीन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पॉइंट से इस पॉइंट का? तो आप कहेंगे ये, अगर मैं ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट का, सही. बिल्कुल, अगर आप 2D में सोच रहे हो तो यही शॉर्टेस्ट है, इसके अलावा जो भी कोई रास्ता आप लेंगे वो इससे लॉन्ग होगा. लेकिन अगर मैं आपको 3D में सोचने का कहूं तो इससे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ सकता है. कैसे? अब देखें, मैं इससे भी शॉर्टेस्ट पाथ निकालूंगा. अगर मैं इस पेज को ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये पॉइंट था, इस पॉइंट से अब मैं यूं जा करके यहां पे आ रहा हूं. इससे भी शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने का, पेनिट्रेट करके. अगर मैं सिंपल पेनिट्रेट करूं इस पॉइंट से
ऐसे करके मैं मार्कर के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू ऐसे पेनिट्रेट करता हूँ, तो ये देखिए ये बाहर आ गया यहाँ से यहाँ, तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ गया इजीली, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गया हूँ। और ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बिटवीन का, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर डिस्टेंस है, इस पेज की थिकनेस है, बहुत कम जो है mm का डिस्टेंस होगा, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा 3D में। सही है। आई होप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बिटवीन का शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। नाउ नेक्स्ट हम स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या चीज होती है कि कोई भी चीज कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है या फिर कितनी स्लो चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज। सही है। ऐसे वेलोसिटी भी यही चीज है, बस लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है तो हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट। स्पीड इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज चल रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम स्पीड कहते हैं। वेयर एज velocity describes the speed as well as the direction of moving object। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हम बताएं कि ईस्ट की तरफ जा रहा है या नॉर्थ की तरफ जा रहा है या साउथ की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, मशरिक मगरिब, किसी डायरेक्शन को भी बता दें कि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस चीज को हम वेलोसिटी कहते हैं। है तो वो भी स्पीड, लेकिन डायरेक्शन बता दिया तो वेलोसिटी पर्टिकुलर टर्म आ जाएगी वेलोसिटी की। सही है। ओके, नाउ स्पेसिफिक डेफिनेशन स्पीड की जो आप एग्जाम पे भी लिखोगे, दैट इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के गुजरने के साथ जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड का सिंबल न्यूमेरिकल्स में हम v से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, और डिस्टेंस को d से r से अभी हमने बात करी रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को t से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस, कितना फासला आपने जो है एक टाइम पे ट्रेवल किए, उनका अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपकी स्पीड आएगी। मान ले यूसेन बोल्ट है, जो फास्टेस्ट रनर रिकॉर्ड हिस्ट्री में है, फास्टेस्ट रनर यूसेन बोल्ट, वो यहां से भागना शुरू करता है। ये 100 मीटर की रेस है, समझ लीजिए जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का 100 मीटर का डिस्टेंस है, फासला 100 मीटर का। सही। वैसे तो स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट, हम इससे पहले वीडियो में ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसको, लेकिन चलिए मैं इसको थोड़ा सा कर्व बना देता हूँ ताकि इससे स्पीड आपको समझ आ जाए। ये मान लो ये पाथ, सही, दिस इज द पाथ, 100 मीटर ये पाथ है। अब इस पाथ पे यूसेन बोल्ट भागता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में, जो कि 100 मीटर का डिस्टेंस है। यूसेन बोल्ट को टाइम लग रहा है 9.58 सेकेंड। ऐसे हम राउंड ऑफ करें तो 10 सेकेंड, चलो राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10 सेकेंड यूसेन बोल्ट को लगे यहां से यहां आने में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या स्पीड है यूसेन बोल्ट की, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। डिस्टेंस की प्लेस में आप लिखेंगे v इक्वल टू डिस्टेंस की प्लेस में आप लिखेंगे 100 और टाइम के प्लेस में आप लिखेंगे 10। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ गया। तो ये जो स्पीड आई है 10, से यूनिट क्या होगा, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम यूनिट क्या था सेकंड, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, स्पीड का यूनिट क्या आ गया मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, अक्सर ऐसे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि नीचे जो s है जब हम उसको ऊपर ले आएंगे तो पावर नेगेटिव में कन्वर्ट होगी। अभी नीचे कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है, लिखते नहीं हम 1 पावर को, प्लस में ऊपर आकर के माइनस में होगी, तो ऐसे भी हम मीटर पर सेकंड को लिखते हैं। सही। तो ये है जी स्पीड। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, उनका रेशियो स्पीड है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपके अराउंड में जितनी भी चीजें हैं वो कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होती है, इसलिए हम स्पीड की बात कर रहे थे कि कार की स्पीड, बाइक की स्पीड। बहुत कम ही आपने सुना होगा कार की वेलोसिटी। सही। स्पीड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हो, आप अपने घर से कहीं मार्केट जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आप मूव नहीं कर रहे होते हो, आपके जो पाथ है वो रेंडमली चेंज हो रहे होते हैं। सही। ऐसे आप इस तरह करते करते कहीं किसी पॉइंट पे पहुंचते हो, तो ये जो है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। अभी इस वक्त आप ऐसे मूव कर रहे हो, फिर आप इस तरफ जा रहे हो, फिर आप इस तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और इसको हम स्पीड कहते हैं। सही। नाउ हम स्पीड्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, जैसे वेरिएबल स्पीड हो गया, सही, यूनिफॉर्म हो गई, एवरेज स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई,
इन सबको डिस्कस करेंगे और इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। और इसको एवरेज स्पीड कि पर्टिकुलर कंप्लीट ट्रिप की जो स्पीड आप निकालोगे उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हो, अपने घर से किसी पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हो, तो उस वक्त जो आपकी कार की या बाइक की जो स्पीड होगी वो वेरिएबल स्पीड होगी, बिकॉज चेंज हो रही होगी स्पीड बार बार। कभी आप 2 की स्पीड से जा रहे हैं, कोई जंप वगैरह आ गया है, सही है, फिर कभी आप 4 की स्पीड से जा रहे हैं, फिर कभी आपकी स्पीड हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, फिर कभी आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो टोटल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, मान लें कि यहां से यहां तक का जो टोटल जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो अगर 500 मीटर है, 500 मीटर, और आपको यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा है वो लगा है, जो हम लिख लेते हैं 60 सेकेंड। तो आप 60 सेकेंड में 500 मीटर कवर कर रहे हैं लेंथ को। तो अब स्पीड कैसे निकालेंगे? सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 500 को 60 से डिवाइड कर लें तो स्पीड निकल के आ जाएगी कि आपकी क्या स्पीड। अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्पीड क्या निकल के आएगी? 500 को अगर हम 60 से डिवाइड करा देते हैं तो 0 से 0 कटा 6 रह गया। 6 का टेबल 50 आता है क्या? नहीं। 6 6 36 होता है, 6 7 42, 6 8 48, तो 8.10 रह जाएगा, तो 8.1 समथिंग स्पीड आएगी मीटर पर सेकेंड में, कि एक सेकंड में आप इतने मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी ये स्पीड है। अभी जो स्पीड आई है 8.1, ये एवरेज स्पीड आई है इस इंस्टेंट पे। इस टाइम पे 2 मीटर है, इस टाइम पे 4 है, लेकिन अलग अलग है ना हर पॉइंट पे। एवरेज जो स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम का जो एवरेज निकल रहा है 8.1, हम इसको एवरेज स्पीड कहते हैं। तो द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस पे कितना कवर हो रहा है उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, राइट। ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की स्पीड इस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान ले यहां से यहां तक अगर ये शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मतलब ये नहीं कि स्पीड कम है तो वो इंस्टेंटेनियस हो गई इस पॉइंट की। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहां तक मूव करते हुए आपने जो ये जो डिस्टेंस कवर करी है 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी एक सेकंड में आपने 2 मीटर ट्रेवल करे। तो ये एक सेकंड की स्पीड दिखा रहे हैं ना कि एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की स्पीड। ऐसे यहाँ पे भी अगर हम पर्टिकुलर इस पीरियड की बात करें तो ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपकी स्पीड बताई जा रही है। जैसे अक्सर साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि इस एरिया पे जो है स्पीड लिमिट 60 है या 50 है, तो उस एरिया में आप 50 की स्पीड से चल रहे होते हो, चाहे आप उससे पहले 120 की स्पीड से आ रहे हो या उसके बाद आप 120 की स्पीड से जाओ, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में आप 50 की स्पीड से चलोगे तो जो उस पर्टिकुलर एरिया का स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी आपकी, सही है। ऐसे यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म से समझ आ रहा है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, सही। वेरिएबल मतलब चेंज होना, वेरी करते रहना, अलग अलग। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर कर रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल देखिए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मान लें ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर का डिस्टेंस, और 10 मीटर का डिस्टेंस की आ रही है स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 कैसे आई होगी? कितना टाइम लगा होगा ऑब्जेक्ट को यहां से यहां आने में? अगर ये 10 मीटर का है तो 10 डिवाइडेड बाय में क्या करूंगी? 4 आया, सही, तो 2.5, तो 2.5 सेकंड अगर लगे हो, 2.5 सेकंड से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 आंसर आता है, 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां पहुंचने में ऑब्जेक्ट को लग रहा है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। यहां से यहां पे भी 2.5 सेकंड पे वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां पे भी 2.5 जो है टाइम पे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर सारे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ऑब्जेक्ट का, तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड। अच्छा जी, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड बिल्कुल इसका अपोजिट है, वाइस वर्सा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स की जगह आप लगा दें इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, अगर ऑब्जेक्ट कवर नहीं करता है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
उसको हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड। ओवरऑल जो पूरी ट्रिप की जर्नी है यहाँ से यहाँ तक, जो पूरी ट्रिप की जर्नी है इसमें स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो ये एक वेरिएबल स्पीड से जो है ना बाइक के ऑब्जेक्ट जो भी आपको मूव करता है वेरिएबल स्पीड से, क्योंकि स्पीड ओवरऑल जर्नी की बात करें तो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं। सही, तो ये हो गए जी। अब इसके एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे एंड देन आगे वेलोसिटी की भी इसी तरह से है, टाइप्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 2.1, ये जो एग्जाम्पल है दैट इज शोएब अख्तर मेड अ रिकॉर्ड इन वर्ल्ड कप 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने एक रिकॉर्ड बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ खेलते हुए। आप अगर नेट में सर्च करें तो ये आ भी जाएगा। बाय बॉलिंग एट a स्पीड ऑफ 161.3 किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर स्लेश का मतलब है डिवाइड में आर, सही। तो इतनी स्पीड से शोएब अख्तर ने बॉल डाली थी उस वक्त। इफ द बैट्समैन इज एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर बैट्समैन का जो डिस्टेंस है बॉलर से, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड क्यों यूज किया गया, बिकॉज क्योंकि अगर आप पिच देखते हो तो पिच बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है, तो पिच का जो डिस्प्लेसमेंट बताया वो बता रहे हैं 17.5 मीटर का है, यहाँ पे बॉलर यहाँ पे बैट्समैन, सही। फ्रॉम द बॉलर व्हाट शुड बी द रिएक्शन टाइम फॉर द बैट्समैन टू प्लेस सच डिलीवरी, इतनी स्पीड से बॉल आ रही है, बिल्कुल ऐसे अपने आगे पीछे से हटाते हुए स्पीड से बॉल आ रही है, तो कितने टाइम लगेगा, बॉलर का रिएक्शन टाइम क्या होगा, कितने जल्दी बॉलर को जो है ना सॉरी बैट्समैन को जो है बल्ला घुमाना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो डेटा बनाते हैं फर्स्ट। इट्स वेरी हॉट, काफी गर्मी है कोर्स, क्योंकि मई का एंड चल रहा है, इसके बाद जून आ रहा तो और गर्मी होगी, लेकिन गर्मी हो सर्दी हो बाहर हो धूप हो काम तो करना है, राइट। अपना 100% देना है, जैसे आपके पेरेंट्स देते हैं, रेगुलर काम पे जाते हैं अपना 100% देते हैं, सही है, बुखार हो कुछ भी हो, ऐसे आपको भी देना है अपना 100% अगर आप चाह रहे हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए। और ये सारी नौटंकी और नाटकबाजी छोड़ दो, क्या दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है ना तो दिल को निकाल के फेंक दो, जस्ट दिमाग की सुनो, दिल की ऐसे की तैसे। चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट करे आगे काम करते हैं। जी, दिस इज व्हाट स्पीड, स्पीड का सिंबल क्या है, v, 161.3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हमें पता है स्पीड का जो SI यूनिट होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो इससे पहले वीडियो बनी हुई जाकर के देख लें कि वो प्रीफिक्सेस के ऊपर आए थे, यूनिट्स के ऊपर, तो स्टार्ट चैप्टर 1 की वीडियो है, नहीं तो आप अपनी बुक पे जाकर के देखिएगा वो चार्ट जो बना हुआ है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एंड बेस फिजिकल क्वांटिटीज, वहां पे जो स्पीड का यूनिट बताया वो मीटर पर सेकंड बताया हुआ, जबकि यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन पहले हम डेटा बना लेते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल D, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 17.5 मीटर फ्रॉम द बॉलर। व्हाट शुड बी द रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होना चाहिए पूछ रहे हैं क्या, तो T हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन वेरी इजी, फॉर्मूला है वेलोसिटी वाला, वी नो दैट V इक्वल टू D अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, पहले हम वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर, तो वो कहता है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की बात कर रहे हो, तो अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल इस वैल्यू को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 161.3 को मल्टीप्लाई कर दिया जनाब 1000 से, डिवाइड करेंगे आर का मतलब होता है घंटा, 1 घंटा, तो 1 आर में, क्योंकि हमें घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, सही। तो 1 घंटे में हमें पता है 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3600 सेकंड, 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, 3600, सही। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 161.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, 44.8 44.805 मीटर पर सेकंड, यूनिट भी लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड की स्पीड से शोएब अख्तर ने बॉल डाली थी। अब हमें रिएक्शन टाइम चेक करना है बैट्समैन का, तो वैल्यूज पुट करते हैं। हमें मालूम क्या करना है, टी मालूम बने तो पहले टी के लिए इक्वेशन मानते हैं, तो यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के सिर्फ आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी के साथ, और यहाँ रह गया डी अकेला,
हमें टी चाहिए, जो भी चीज मालूम करनी हो तो उसको सेपरेट करते हैं, अकेला रखते हैं, बी इसके साथ यहाँ एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल टू को सिर्फ जाएगा तो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा डी के नीचे। सही। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन बन गई है, डी डिस्टेंस कितना है 17.5 मीटर का होता है पिच का डिस्टेंस, यही है। वी क्या है, स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में 44.8 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो रिएक्शन टाइम आएगा कि बॉलर को कितनी जल्दी बल्ला घुमाना पड़ेगा ताकि लगे छक्का। इतनी स्पीड से बॉल आ रही है तो टच पे जाएगा 6, लेकिन टच करना मुश्किल 0.39 सेकेंड्स। तो इतना कम सेकंड, मतलब आधे का भी कम सेकंड, आधे से भी कम। सही। 0.39 सेकेंड्स में बल्ले को घुमाना पड़ेगा बैट्समैन को। तो ये आई होप एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है। अब जो है एग्जाम्पल टू डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कॉपी इट। ओके, एग्जाम्पल 2.2 शंघाई मैगलेव द फास्टेस्ट ट्रेन है ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 7 मिनट्स। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस भाई 7 मिनट में ट्रेवल कर दिया, एंड 30 सेकेंड, 7 मिनट एंड 30 सेकेंड, आगे बताइए 7 मिनट और 30 सेकेंड पे। व्हाट इज इट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या है, कन्वर्ट द स्पीड टू किलोमीटर पर आवर, और स्पीड बतानी है, स्पीड को कन्वर्ट भी करना है किलोमीटर पर आवर पे। तो डेटा बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा बनाओ बेटा जल्दी। है जी, किलोमीटर क्या है, किलोमीटर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का सिंबल क्या है डी, क्या है 30 किलोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केएम, शॉर्ट फॉर्म में केएम। 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ये क्या है बच्चा, टाइम है, क्योंकि 7 मिनट 30 सेकेंड है तो 7.30 लिखते हैं क्या, नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, 7 मिनट 30 सेकेंड, 7m30, 7m लिखूंगा तो मीटर नहीं समझ जाना, मिनट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मिनट, 30 सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है एस। व्हाट इज इट स्पीड, स्पीड पूछ रहे हैं वी, फिर उसके बाद कन्वर्ट करना है स्पीड, जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, बोल दिया तो करना पड़ेगा। सही है। तो अब फर्स्ट हम जो किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेटा को कन्वर्ट करते हैं। 30 किलोमीटर है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ, जब बड़े यूनिट से छोटे की तरफ आएंगे तो डिवाइड करना होगा। अभी हमने बात करी थी कि 1 किलोमीटर में 1 km में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हमें किलोमीटर गिवन है, ये गिवन है, सही है, और मीटर में कन्वर्ट करना है, सही, तो मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो क्या आंसर आ रहा है 30 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 30,000 मीटर को मैं लगा तो लगाया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, 30,000 मीटर का डिस्टेंस है, 7 मिनट 30 सेकंड ले रहा है। अगर हम इस पूरे को कन्वर्ट कर दें सेकंड्स पे, 7 मिनट 30 सेकंड, 30 तो सेकंड पहले से, 7 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन इसको प्लस 7 मिनट को 30 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, तो क्या आंसर आएगा, एंड देन प्लस कर देना, ये जो 30 सेकंड है पहले से जो 30 सेकंड है उसको प्लस कर देना, तो 760 is 420। कैलकुलेशन बड़ी वीक हो गई है यार, सही से यूज नहीं कर, कैलकुलेटर आसानी से यूज हो जाता ना, बता देते 4 से कैलकुलेटर, प्लस कर लिया 450 सेकंड, तो 450 सेकंड से इतना डिस्टेंस है 30,000 का 450 सेकंड पे ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है। वेलोसिटी स्पीड हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी नहीं सॉरी स्पीड फाइंड आउट करना है, सही। तो v इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस क्या है भाई 30,000 का, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 450, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, कर देते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 450, आंसर आ गया 66.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाहर को इतनी भी ज्यादा नहीं, 66.66 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मीटर जा रही है। अब ये तो आ गया भाई, इसके बाद बोलने के आंसर चाहिए हमें किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड में नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगी कैलकुलेशंस किलोमीटर पर आवर में करने के लिए। अभी हमने बात करा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हमें
मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मीटर चाहिए हमें, मीटर पर सेकंड यानी 1 ही मीटर होगा। तो m है ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आएगा? डिवाइड हो जाएगा 1 किलोमीटर के। तो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 बन जाएगा मीटर। हमें मीटर पर सेकंड में लाना है ना, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे जो है हमें किलोमीटर चाहिए, सही है, किलोमीटर चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ किलोमीटर लाने के लिए क्या करेंगे? मीटर की प्लेस में जो m है, यहाँ पे जो m लिखा हुआ है, इसकी प्लेस में m की वैल्यू क्या है? 1 किलोमीटर पर 1000 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है सेकंड की जगह में r लेके आना है, घंटा लेके आना है, सही। तो 1 आवर में 60 सेकंड्स होते हैं। सेकंड के लिए इक्वेशन बनानी है, इसके लिए 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? इतने, इनको डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा इतने 1 सेकंड में घंटे होते हैं, सही। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू 66.66, m की प्लेस में m की इक्वेशन 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई करके 1 km डिवाइडेड बाय 1000, सही। आगे जगह नहीं, इसको मैं रिमूव करो, s की प्लेस में 1 मीटर पर सेकंड। चलिए ये नीचे डिवाइड में है ना, मीटर के डिवाइड में, तो ये आगे डिवाइड की वैल्यू सेकंड है, सेकंड की प्लेस में क्या लिखेंगे? s की प्लेस में 1 आवर पर सेकंड, 1 आवर पर 30। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अब देखें आगे, v इक्वल टू 66.66 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर पर 1000। अगर ये जो लाइन है, ये डिवाइड की लाइन है, यानी इस वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। देखो ना यहाँ पे मीटर पर सेकंड मीटर के डिवाइड में, तो मीटर की प्लेस में अगर ये वैल्यू आ गई है, सेकंड की प्लेस में ये वैल्यू है, वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड की फॉर्म में है। डिवाइड में इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यार इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है ये वैल्यू 1 आवर पर 60, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे देखें, आगे जगह नहीं है, इससे कुछ रब करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो रब कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब भी ये मैथ्स का रूल है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू इनवर्स हो जाती है। 60 ऊपर, r नीचे आ जाएगा, 1 आवर, सही। 60 ऊपर 1 आवर नीचे। अब ये सारी मल्टीप्लाई हो रही है, 66.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगी 66.6, उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 4000। नीचे 1000 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 बनेगा, r अपनी जगह में ऐसे ही आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। और किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड आ गई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2.2 कंप्लीट होती है। अब वेलोसिटी के कुछ टॉपिक्स हैं, देन उसके बाद वेलोसिटी का जो है एग्जाम्पल है, एंड देन आज की वीडियो को एंड करेंगे। तो नेक्स्ट इज वेलोसिटी और स्पीड में जस्ट ये फर्क है कि अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं तो सिंपली हम उसको वेलोसिटी कहते हैं, सही। तो डेफिनेशन क्या है? मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए वेलोसिटी में, सॉरी स्पीड में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की प्लेस में डिस्टेंस लिखा हुआ था, क्योंकि डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेलोसिटी बन जाएगा। मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, सही। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय elapsed टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करा है और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, अगर उनका रेशियो निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का सिंबल v होता है, स्पीड की तरफ, बट ऊपर एरो लगाते हैं। ये एरो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड है स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी बन गई है। डिस्प्लेसमेंट भी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ की तरफ मूव कर रही होती है, तो उस पर भी एरो लगेगा। और टाइम की प्लेस में t आ गई, ये फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का यूनिट भी सेम है मीटर पर सेकेंड, जैसे कि स्पीड का यूनिट होता है। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, सही। अब हम वेलोसिटी की भी टाइप्स जो के हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे एवरेज स्पीड थी, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, ऐसे ही वेलोसिटी का भी है, जस्ट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। द एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम पे जो कवर्ड होगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि आप अगर कंप्लीट ट्रिप करते हैं अपने होम से किसी भी पिकनिक पॉइंट तक, तो यहां से वहां जाने तक जो कंप्लीट वेलोसिटीज डिफरेंट पॉइंट पे आई है, उनका एवरेज निकालने को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
द वेलोसिटी एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम पे अगर कवर हो रहा है बार बार, फॉर एग्जांपल के 2 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 सेकंड में कवर हो रहा है, हर 1 सेकंड में 2 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और बिल्कुल इसके अपोजिट को कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल में क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, यहाँ पे जस्ट आप डज नॉट लगा दें, बाकी पूरी डेफिनेशन यही रहेगी, वो बन जाएगी वेरिएबल वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी की सारी डेफिनेशंस कवर होती है। अब लास्ट जो है वेलोसिटी का एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो एग्जांपल 2.3, अ कार ट्रेवल्स अ कर्वी ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर्स इन 40 सेकेंड। एक कार है वो कर्वी ट्रैक, ऐसे कर्व ट्रैक का जो डिस्टेंस है 800 मीटर का, उसको कवर कर रहा है, तो कवर कर रही है कार 40 सेकेंड्स में। तो हमने डेटा बना दिया डिस्टेंस, यानी एस से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एस से डिनोट किया है 800 मीटर, टाइम टी से डिनोट करते हैं और 40 सेकेंड लगा है इस 800 मीटर को कवर करने में। The straight path is about 600 meters between starting point and ending point। आप straight path की बात हो रही, straight path ये ऐसे सीधा पाथ जो कि 600 मीटर का, 600 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट पाथ होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, सिंबल ऐसे रहेगा 600 मीटर, राइट। विद द सेम कार ट्रेवल्स इन 36 सेकेंड्स, वही कार है अब इस डिस्टेंस को 36 सेकेंड्स में कवर कर रही है। तो मैंने लिख दिया टाइम 36 सेकेंड्स। पहले वाला जो टाइम था वो 40 सेकेंड्स लग रहे थे, बाद में 36 सेकेंड्स लगे। अब कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। एवरेज स्पीड सिंबल होता है वी, ए वी मीन एवरेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मालूम करना है। और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, सेम सिंबल रहेगा, जस्ट एरो लगा देंगे। तो सोल्यूशन पहले हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो वी ए वी यानी एवरेज स्पीड, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी या डी अपॉन टी लिख दें। अब डिस्टेंस कितना है भाई? स्पीड का डिस्टेंस, सही। तो ये क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस क्या है? 800 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था? 40 सेकेंड्स लगे थे कवर करने में। अब अगर हम इनको डिवाइड करें तो 20 आंसर आएगा। तो एवरेज स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड कार की। जब यहाँ पे मूव कर रही है तो एवरेज स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी का चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो वी ए वी ऊपर एरो लगा देंगे, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, सही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 600 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट पाथ मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है 600। तो एस की प्लेस में लिखेंगे 600 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? 36 सेकेंड्स। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा वी ए वी वेलोसिटी इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकेंड, सही। तो देखें स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। यहाँ पे थोड़ी कार स्पीड में चल रही है, यहाँ पे स्पीड कार की कम है, और क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो हम वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी कार की इससे थोड़ी सी कम है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको किसी चीज के भी रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे, इंशाल्लाह ताला मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।